हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ ईएमएफ V1 and V2 are three resistance R1, R2, R3 are connected shown the figure. The current through the resistance R2 would be zero if। बच्चों तो मान लो यहाँ से ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से ये करंट फ्लो कर रही है, इसको करंट मान लेते हैं I1 और ये करंट मान लेते हैं I2। तो KVL लगा देता हूँ मैं फॉर I1। ठीक है, कितना बनेगा ये? प्लस का V1 माइनस का I1 R1 और माइनस का I1 माइनस I2 इंटू R2 इंटू R2 एंड दैट बराबर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया V1 इज इक्वल टू I1 और R1 प्लस R2 माइनस I2। पहली क्वेश्चन मान लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन इसके लिए बनाएंगे KVL फॉर टू। क्या हो जाएगा? प्लस का V2 माइनस का I2 R2 माइनस का I2 माइनस I1 इंटू ऑफ R2 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो V2 हो गया आपके पास I2, अच्छा ये R3 बच्चों ना, इसको R3 लिख रहा हूँ, दिस इज R3। सो I2 R3, सो I2 R3 प्लस R2 माइनस I1 R2 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि I1 और I2 बराबर है ना। तो बच्चों अगर अपन इस इक्वेशन को यहीं से देख लें, अगर ये भी ना लिखें तो यहाँ से देखो, है ना, अपन को ये इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको तो ये बोला जा रहा है कि करंट R2 के अंदर जीरो है। तो अगर R2 में करंट जीरो है तो इसका मतलब I1 बराबर I2 हो जाएगा। तो अपन को ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ना ये लिखने की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि I1 अगर I2 के बराबर है, क्योंकि I2 R2 में करंट जीरो है, बिकॉज I in R2 is zero, so I1 is equal to what? I2। तो I1 अगर I2 को यहाँ पर डाल दूं बच्चों तो ये आ जाएगा V1 is equal to what? I1 R1। और यहाँ आ जाएगा V2 is equal to what? I2 R3। अगर दोनों को डिवाइड करो तो V1 अपॉन V2 जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है R1 अपॉन। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू R1 R2। देखो सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट रिलेशन, तो ये करेक्ट है। दूसरा देखो, V1 इज इक्वल टू V2 एंड R1 इज इक्वल टू R3 बट इज इक्वल टू R2, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। R1 R3 के बराबर है, V1 V2 के, R2 का वैल्यू कुछ भी हो, है ना। तो V1 इज इक्वल टू व्हाट? V2 R1 इज इक्वल टू R3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। V1 इज इक्वल टू V2 एंड R1 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो V1 अपॉन V2 इसके लिए कितना है? V1 अपॉन V2 1/2 और R1 अपॉन R2 कितना है इसके लिए? सॉरी, R1 अपॉन R3, R1 अपॉन R3 2/1। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डी देखो, डी, सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डी देखो, डी देखता हूँ 2V1 एंड 2R1 R3, तो ये आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा 2V1 अपॉन V2। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2V1 अपॉन V2, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2V1 बराबर V2 है। तो 2V1 बराबर V2, तो V1 बाई V2 1/2 हो गया। तो V1 बाई V2 डी के लिए कितना है? 1/2। और R1 बाई R3 भी कितना है? 1/2। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही है। तो वहाँ A, B एंड D आर करेक्ट। ऑल द बेस्ट।